हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? एवरेज कंप्लीट हो गया ना हमारा, है ना? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, है ना? बस 2-4 मिनट रुक जाओ, कर देते हैं स्टार्ट कर। क्या 2-4 दिनों बाद याद आती है क्या तुझे? जल्दी आओ, जल्दी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? भावना, संभावना। प्रोबेबिलिटी ना वैसे दो तरीके की होती है, एक एक्सपेरिमेंटल, एक थ्योरेटिकल। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ये है, अगर मान लो मेरे पास एक कॉइन है, मैं हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, तो प्रैक्टिकली मैं उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा? मैं उस कॉइन को मान लो 1000 बार उछाल देता हूँ। मैंने किसी कॉइन को 1000 टाइम तो उसे कॉइन किया। अब यहां पे मान लो 600 बार हेड आया और 400 बार टेल आया, तो मेरे लिए यहां हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 600/1000। ठीक है ना? ये रहता है हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। मतलब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट के बेसिस पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। अब सबसे बेसिक जो प्रोबेबिलिटी में होता है उसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल चांस डिवाइड बाय टोटल चांस। टोटल चांस में हमारे पास आएगा जितने पॉसिबल आउटकम उसके होते हैं। टोटल चांस में हमारे पास क्या आएगा? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब मैंने एक कॉइन उछाला, जब एक कॉइन उछाला तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो दो ही पॉसिबिलिटी हुई ना, तो यहाँ पे टोटल चांस फिर दो हो जाएगा। अगर मान लो मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूं, तो डाइस को रोल करने पे मेरे पास 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 6। तो 6 यहाँ पे टोटल चांस हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं दो कॉइन उछाल रहा हूं तो वो 4 टोटल चांसेस बन जाते हैं। उन चारों में से हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो वो ऊपर लिख देते हैं, वो फेवरेबल चांस में आ जाता है।
ठीक है ना। अब जैसे ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आई हेड की, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगा। अब मुझे पता है जब मैं कॉइन को उछाल रहा हूं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, दो। उन दो में से फेवरेबल कौन सा है, सिर्फ एक, तो 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। समझ आ गई ना बात। अब जो हमने एफकेट के लिए पढ़ना है, 10th लेवल तक का ही प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे, और उस प्रोबेबिलिटी में भी जो मेजरली क्वेश्चन होते हैं वो बॉल्स के होते हैं, कार्ड्स के होते हैं, डाइस के होते हैं, और तो नहीं कुछ कॉइन्स के होते हैं। ठीक है ना। हर केस में फॉर्मूला वही है कि भाई तुमने चेक करना है कि जो भी पूछा गया है उसमें टोटल आउटकम कितने और हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है। ठीक है, तो फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। डन। अब प्रोबेबिलिटी में जो बच्चों को दिक्कत आती है ना, वो दिक्कत आती कभी कभी कि भाई हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर ऐड करना है। ऐसे ही होता है ना। इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये दो प्रिंसिपल होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तुम्हें कोई भी काम दिया गया है, उस काम को या किसी भी टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर लो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कोई टास्क हमें दिया गया है, उसको मैंने ऐसे मान लो 3 या 4 सब टास्क में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। अगर तो काम हमारा ऐसा है कि इनमें से कोई भी एक टास्क हो जाए, मतलब जो सब टास्क मैंने करे कोई भी एक सब टास्क हो जाए तो टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग करते हैं ऐड। अगर काम ऐसा है कि जब तक ये जितने भी सब टास्क मैंने बनाए हैं, अगर ये सारे के सारे जब तक नहीं हुए तब तक काम कंप्लीट नहीं होगा, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लाई। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो 4 शर्ट है और 5 पैंट्स है। अब मुझे एक शर्ट और एक पैंट का पेयर बनाना है, ये हमारा टास्क हो गया। अब मैंने सब टास्क में कैसे डिवाइड करा, एक शर्ट को चूज करना और एक पैंट को चूज करना। ठीक है ना। अब जब तक मैं ये दोनों सब टास्क कंप्लीट नहीं कर देता मेरा टास्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा ना। तो यहां पे इस सब टास्क को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे मेरे पास। अगर मेरे पास 4 शर्टें हैं तो मैं कितने ऑप्शन है मेरे पास एक शर्ट चूज करने के, 4। तो ये वाले टास्क को कंप्लीट करने के 4 तरीके हो गए ना मेरे पास, क्योंकि 4 शर्टें हैं तो मैं कोई भी एक शर्ट उठा सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली ये वाला टास्क कंप्लीट करने के लिए मेरे पास 5 तरीके हो जाएंगे, पांचों में से कोई भी पैंट उठा सकता हूं मैं, है ना। अब जब तक मैंने एक शर्ट और एक पैंट चूज नहीं करी मेरा ये वाला टास्क कंप्लीट नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई। तो मतलब कि एक शर्ट और एक पैंट को चूज करने के कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे मेरे पास, 20। ठीक है ना। वही अगर उसने बोला होता कि भाई कोई एक चीज चूज करो, कोई भी एक चीज चूज कर लो, ठीक है ना, पैंट और शर्ट था, या तो एक शर्ट चूज कर लो या फिर एक पैंट चूज कर लो। अब शर्ट को चूज करने के नंबर ऑफ वेज 4, पैंट को चूज करने के नंबर ऑफ वेज 5, तो जब उसने बोला ना कोई भी एक चूज कर लो तो यहां पे ऐड हो जाता है।
ये एग्जाम्पल सिर्फ तुम्हें ये क्लियर करने के लिए था कि भाई ऐड और मल्टीप्लाई कब होगा, ठीक है ना। समझ आ गई ना बात। जहां पे या की सेंस आ जाए, या इंग्लिश का जो और वर्ड होता है, ठीक है ना, जहां और की सेंस आ जाए वहां पे ऐड होगा, जहां पे एंड की सेंस आ जाए वहां पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक चीज और याद रखना इसमें प्रोबेबिलिटी में, मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट की, मतलब जो भी बोला गया उसको मैं इवेंट मान लेता हूं, ठीक है। उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। कोई भी इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस में वो नहीं हो रहा उसकी प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 होगा। डन। चलो अब प्रोबेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन वॉल इज रेड अदर टू आर वाइट। अब इसमें क्या होता है, हमें केसेस बनाने होते हैं, एक रेड है और बाकी दो वाइट है, तो हो सकता है कि भाई वो इस तरीके से आए बाहर, या फिर अभी या की सेंस आ गई तो प्लस कर दिया वाइट रेड वाइट, या फिर वाइट वाइट रेड, यही केस बनेंगे ना। यहां पे एंड है, रेड एंड वाइट एंड वाइट, तो मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे या का सेंस आ गया तो प्लस हो गया, फिर से एंड है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, या का सेंस आ गया फिर प्लस हो गया, एंड का सेंस आ रहा है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ आ गई ना बात। अब जब मैं पहले रेड बॉल निकाल रहा हूं, अब रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 4, और टोटल बॉल कितनी है 10, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/10। अब जब एक रेड निकल चुकी है तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब व्हाइट 6 है और टोटल 9 है, दूसरी व्हाइट बॉल निकालनी है तो 5/8 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल 8 रहेगी और व्हाइट उसमें से 5। समझ आ गई ना बात। और ये तीनों की सेम ही प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो मैं इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बस, ठीक है। 6 × 4 = 24, 72, 72 तो ये कट गया, हमारे पास जो आ रहा है वो 1/2 आ, ठीक है। समझे बातें नहीं, ये करो बस।
देख लेते हैं। अब वैसे तो ये सिंपल ही है, 10 रेड बॉल है, 7 ग्रीन और 12 ब्लू। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ईदर रेड और ग्रीन। अब या तो रेड होनी चाहिए या ग्रीन, तो रेड और ग्रीन टोटल कितनी है? 17। तो 17 बाय टोटल कितना बन रहा है? 20। ठीक है, और आ गया तो मैंने इसको पहले नोट किया 10 और 7। ये रहने दो, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये करो, इजी है। A box contains 8 red, 6 green, 8 blue. The ball is not at random in a probability that neither red nor green. मतलब blue होनी चाहिए। तो blue टोटल कितनी है? 8 और 1। ठीक है, आप नहीं करेगी अभी? ठीक है, डूबे जी आ गया आंसर? क्या आया? 1 बाय देखो, अब उसने बोला कि सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। सेम कलर की नहीं होनी चाहिए तो ये बहुत सारे केस बन जाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर मुझे ये निकालना है तो मैं इसे 1 में से माइनस कर दूंगा। उसने नोट सेम कलर का पूछा है ना, तो मैं पहले इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो निकालता हूं। मैं सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं।
सेम कलर में क्या होगा, हो सकता है तीनों ग्रीन हो या फिर तीनों येलो हो या फिर तीनों व्हाइट हो। अगर तीनों ग्रीन है तो ये बन जाएगा 5/12 गुणा में 4/11 गुणा में 3/10। सिमिलरली इधर बन जाएगा 4/12 3/11 2/10 3/12 2/11 1/10। ठीक है, तो ये बन गया 60 प्लस 4×3 = 12 × 2 = 24 प्लस 6 1320 कितना बन रही है 90 90/1320। 9 से तो नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है। 3 बाय ये कितना आ रहा है 44। जो इनकी प्रोबेबिलिटी आ रही है तीनों सेम कलर की, वो आ रही है 3/44। ठीक है ना। बट ये तो वो ही ना कि जब तीनों सेम कलर के आ रहे हैं, बट मुझे तीनों सेम कलर के नहीं चाहिए, तो मैं 1 - 3/44 कर दूंगा, तो ये बनेगा 41/44। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना। वो 3/11 गलत लिखा हुआ है। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते ना, जैसे 5 में से पहले एक निकालना और फिर 4 ग्रीन येलो में से निकालना और 3 व्हाइट में से देख, जब उसने बोला ना कि तीनों का सेम कलर नहीं होना चाहिए, जब तीनों का सेम कलर नहीं होना चाहिए तो वो ऐसे भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे केस बन जाएंगे। ठीक है ना। तीनों का थोड़ी हुआ ना, सभी का सेम नहीं है ना, दो का सेम हो सकता है। तो अगर मैं मान लो इस तरीके से चलूंगा तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। पहले तो 6 यही बन जाएंगे, रेड ग्रीन येलो, रेड येलो ग्रीन, ग्रीन येलो रेड, ग्रीन रेड येलो, फिर येलो रेड ग्रीन, येलो ग्रीन रेड, फिर उसके बाद मान लो येलो येलो रेड, येलो रेड येलो, रेड येलो येलो, पता नहीं बहुत सारे केस बन जाएंगे। ठीक है ना। समझ आ गई ना बात। ये निकालो, ये तो ऐसे सेम ही आ जाएगा। रुको, बताओ इसका आंसर। इसका 3/11 आ रहा है। ना रेड होनी चाहिए ना ग्रीन होनी चाहिए, तो मतलब कि ब्लू होगी, तो इसका आ जाएगा 3/11। ये करो।
19/64। सेम कलर होनी चाहिए तो या तो दोनों ब्लू होंगे या दोनों रेड होंगे या दोनों ब्लैक होंगे। तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, रेड कर दो है। दोनों सेम कलर बोला ना, या तो दोनों ब्लू होंगे या दोनों रेड होंगे या दोनों ब्लैक होंगे। नीचे तो बन गया 66, ऊपर आ गया ये 6 और 10 और 3, 19/66। ठीक है, करें आगे। रुको, प्लीज सर 12 लिखेगा। 11 आएगा। ठीक है ना, आया आंसर? कितना आया? दोनों ब्लैक है तो पहली ब्लैक शर्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी 4 बाय टोटल कितनी बन रही है? 12। दूसरी निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/11, तो 4 से 12 कट जाएगा, 1/11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, है? ये भी चलो हो जाएगा। ये करो, हम्म, at least one man is selected, 1 by देखो, जब तुम 2 पर्सन सिलेक्ट कर रहे हो तो क्या क्या केस बनेंगे?
या तो दोनों मैन हो सकते हैं या फिर दोनों वुमेन हो सकती है। इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा हमारे पास। जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं अगर मैं इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी का सम निकालूं तो वो 1 होता है। ठीक है, अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसकी निकालने की बजाय मैं क्या करूंगा, 1 में से इसे माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, तो 1 माइनस फर्स्ट वुमेन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/7, देन 2/6, सिक्स बाई सेवन। ठीक है, ये करो। हाँ भाई, कल हुई थी एवरेज की क्लास। लास्ट वाले का तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? 1 ग्रीन 2 ब्लैक, तो या तो ग्रीन ब्लैक ब्लैक या ब्लैक ग्रीन ब्लैक, वो तीनों केस बना लिए। अरे इसमें तो 3 ही बनेंगे ना, 16 कैसे बनेंगे? सिर्फ 3 बोल तो निकाल रहा है। चल देखते हैं। सबसे पहले ये है कि ऑल आर पिंक। मैंने 3 बॉल निकाली, तीनों की तीनों पिंक है। टोटल कितनी है? 6 4 10 3 13 और 4 17।
तो पहली पिंक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/17, दूसरी निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/16, फिर 1/15। ठीक है, जो भी आएगा देख लेना। उसके बाद इफ 5 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन आर ऑरेंज। तो ऑरेंज को हटा के पीछे कितना बच गया? 11। ठीक है ना, तो 11/17, 10/16, 9/15, 8/14 और 7/13, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज ग्रीन एंड अदर टू आर ब्लैक। तो ग्रीन ब्लैक ब्लैक या फिर ब्लैक ग्रीन ब्लैक, ये केस बनेगा ऐसे। ठीक है, तो पहली ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/17। फिर ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/16, 3/15। ये तीनों के केस में ना इक्वली बनेगा, तो मल्टीप्लाई में 3 कर दो बस। ठीक है, तो ये बन रहा है 3/85। ठीक है, समझ आ गई बात? करें आगे? तू क्या गलती कर रहा था इसमें? वो मैंने ज्यादा कैसे 16 कैसे 16 कैसे बना वो दिया? मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, 4 और 4 ग्रीन भी 4 है और रेड ये ब्लैक भी 4 है, 16 16 कैसे बना दिए। चलो अब एक और आगे कार्ड्स वाले क्वेश्चन है, तो कार्ड्स को एक बार समझ लेते हैं। कार्ड्स जो हमारे होते हैं टोटल कितने होते हैं? 52। सबसे पहले ये दो कलर में डिवाइडेड होते हैं, रेड एंड ब्लैक। आधे आधे ये डिवाइडेड होंगे, आधे रेड में आधे ब्लैक में। 26 26। आगे फिर ये दो दो सूट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो जो रेड है वो हार्ट एंड डायमंड, और जो ये ब्लैक है ये स्पेड एंड क्लब, ऐसे रहते हैं। तो 13 कार्ड हार्ट के, 13 डायमंड के, 13 स्पेड के और 13 क्लब के। वही कार्ड किस तरीके से होते हैं कि भाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 को जे लिखते हैं, 12 को क्यू, 13 को क्वीन और उसके बाद होता है एस। ठीक है, एस वैसे 1 को बोलते हैं। ठीक है, तो हर किसी में ऐसे ही होंगे ना ये कार्ड। तो तुम कोई भी नंबर उठा लो, वो टोटल पत्ता कार्ड्स में टोटल 4 बार मिलेगा। एक बार हार्ट में, एक बार डायमंड में, एक बार स्पेड में, एक बार क्लब में, कोई भी उठा लो। मैं 4 की बात करूं तो 4 ऑफ हार्ट भी होता है, 4 ऑफ डायमंड भी होता है, 4 ऑफ स्पेड भी होता है, 4 ऑफ क्लब भी होता है। ठीक है, और हर एक नंबर मतलब 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे। समझ आ गई ना बात? लिखना तो नहीं है? करो ये क्वेश्चन। हाँ भाई, वो भी कर सकता था तू, दुबे।
ये आंसर 8/16 पर देखो, अब जैसे यहाँ पे 1 एस 1 क्वीन 1 जैक, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। ये टोटल 6 केस बनेंगे, ठीक है ना। 6 केस तो समझ में आया ना कैसे बनेंगे। पहला तो यही हो गया, फिर क्वीन पहले आ गई, जैक बाद में। ऐसे, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। एक एस का कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/52, फिर उसके बाद जैक का कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/51, देन 4/50 गुणा में 6। 6 केस बन रहे हैं ना, इन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम ही बनेगी, निकाल के देख लेना। तो ऐड करने की बजाय 6 बार 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कर देंगे भाई, कर देंगे, या फिर अपने वाले उसमें लाइव सेशन में चेक करियो, ठीक है। ये करना है, क्या जोड़ घटा भी गलत कर दिया क्या है। 3 के टेबल पे काट दे फिर। करो इसे। आया आंसर, एटलीस्ट 1 इज किंग। या तो दोनों किंग होंगे, या फिर एक किंग दूसरा कोई और होगा, या फिर दोनों ही अदर होंगे।
है ना। इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं 1 में से इसे माइनस कर दूंगा बस, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस अदर, किंग को हटा दिया तो पीछे 48 बच गए ना। 48/52 गुणा में 47/51, ठीक है। चार तो एक निकाल दिया आपने। हाँ, 47। तो पहले एक निकाल दिया तो पीछे तो अब 47 ही बच गए ना। 48 में से एक कार्ड तो पहले निकल गया, पीछे कितने बचे फिर। तो 52 में से 4 के तभी तो 48 बचे ना। अब मैं अदर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं ना बिना किंग के, ठीक है ना। है, नहीं आ रहा क्या, देख लेते हैं। 12 और 13, 3 के टेबल पे कट गया ये 4 और 17, तो 1 माइनस, नीचे तो बन गया ये 221, ऊपर बन गया 188, 21 और 12, 33/221 आ रहा है। कितना, यही तो आ रहा है। काट दे फिर, क्या कसाई बुलाएगा है। ये करो भाई, ये जिसने कर दिया ना क्वेश्चन, उसको क्या चाहिए बताओ। जो बोलोगे वो इनाम देंगे, बोलो। चल, शोरूम है, जाना है तो फिर चाहे कहीं चल ले, वो तो क्या है, जाके तो आना है। चल तो पहले आंसर तो निकाल, चलेंगे तो है ही, या तो तू दिलवाएगा, नहीं फिर मैं दिलवाऊंगा, है, ठीक है। एक कुछ हो जाने दो क्या।
हाँ भाई, चलें क्या शोरूम में? जाके ही तो आना है। तेरा आ गया आंसर? 4/4 261/442 लिख दिया, लिख दिया। क्या बोल रहा है? देख लो। जब तू छुपा ही रहा है फिर क्या देखूं मैं? अब इधर देखो, तुम लोग क्या गलती कर रहे हो। गलती तो क्या मतलब जो हिडन है इसमें, मान लो ये किंग है और ये रेड कार्ड है, तो किंग ऑफ हार्ट एंड किंग ऑफ डायमंड, वो किंग वाले पोर्शन में भी है, वो रेड वाले पोर्शन में भी है, ठीक है ना। तो तुम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग लिखोगे तो वो आएगा 4/52 गुणा में 3/51 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 26/52 गुणा में 25/51। अब जो ये वाला केस है कि किंग ऑफ हार्ट किंग ऑफ डायमंड या फिर किंग ऑफ डायमंड किंग ऑफ हार्ट, ये वाला केस दोनों में ही काउंट हो गया ना, तो ये वाला केस मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, तेरा एहसान मैं जिंदगी भर कैसे चुकाऊंगा। दिमाग में फर्क था हमारे, कह तो रहा हूं ऐसे ही दिमाग में फर्क था हमारे इसलिए कर दिया। तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कहां तेरा ध्यान था, निकाल क्या रहा था। ये जो किंग ऑफ हार्ट और किंग ऑफ डायमंड है वो इस वाले केस में भी आ गया और इस वाले केस में भी आ गया, दो बार ऐड हो गया ना। तो ये जो पर्टिकुलर दो केस हैं, किंग ऑफ हार्ट किंग ऑफ डायमंड या फिर किंग ऑफ डायमंड किंग ऑफ हार्ट, ये एक बार मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो इस पूरे की प्रोबेबिलिटी जो भी बन रही है ना वो ये बन रही है, तो ये मैंने माइनस करा एक बार, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज दो बार ऐड होगी थी, इस वाले केस में भी ऐड होगी, इस वाले केस में भी ऐड होगी, ठीक है। डन। तो इसी के दम पे तो मैंने बोला था, चैलेंज भी तो मैंने इसी के दम पे दिया था वैसे, जो नहीं किया। बोथ ऑफ देम, ये भी सेम वैसा ही है। ये निकालना, पहले रिप्लेसमेंट करते नहीं थे ना हम। पहले क्या था, जब मान लो मैंने एस जैक क्वीन निकाला, एस की प्रोबेबिलिटी 4/52 थी, फिर मैं यहाँ पे 4/51 लिखता था ना, वो इसलिए कि जो निकल गया वो निकल गया, बट यहाँ भी है कि उसको निकाला फिर से रख दिया, ठीक। हो सकता है वो गलत हो। आंसर बेसिकली ये बनेगा तुम्हारा 6 × 4/52, हाँ
ये बनेगा। ठीक है हाँ तो फिर वही तो बोला ना। अरे तो वही बोला ना, वो गलत है यार। तुम लोगों का अब पता चल रहा है मेरे को है। नहीं, मेरे को ये पता चल रहा है कि तुम्हारा ध्यान होता ही नहीं इधर। ये सब छोड़ने वाले क्वेश्चन इसमें मुझे 4 और बचे है इसमें मुझे 4 और बचे क्वेश्चन। अरे एफ कैट के पेपर में टाइम ही टाइम होता है, ठीक है। सिंपल सिंपल से है, बोथ आर रेसिस। अब कॉइन का देखो चलो। अब एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? 2। या तो हेड होगा, सॉरी नहीं उधर आवाज, नॉइस कैंसलेशन है इसमें। अगर मैं 2 कॉइन्स टॉस करूंगा तो वहां पे टोटल 4 केस बनेंगे, ठीक है ना। और वो 4 केस में कैसे बनाऊंगा? एक एक बार हेड हेड इसके साथ जोड़ दूंगा, एक बार टेल टेल जोड़ दूंगा। तो हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, ठीक है ना। 3 कॉइन जब मैं टॉस कर रहा हूं तो टोटल आउटकम बनेंगे 8। और वो 8 मैं कैसे बनाऊंगा? इन सभी के साथ एक बार आगे मैं हेड रख दूंगा और एक बार टेल रख दूंगा। तो अगर एक पहले हेड रखा, फिर टेल रखा, इस तरीके से। अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई एक बार कॉइन टॉस करने पे हमारे पास 2 टोटल आउटकम आते हैं, है ना। तो जितनी बार भी मैं कॉइन को टॉस करूंगा 2 की पावर उतनी रख दूंगा। कॉइन को एक बार उछाड़ा तो एन की वैल्यू 1 पुट करी, कॉइन को 2 बार उछाड़ा, कॉइन की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू 2 पुट करी, 3 बार उछाड़ा एन की वैल्यू 3 पुट करी, 4 बार उछाड़ा एन की वैल्यू 4 पुट कर दी। तो वहां से हमें टोटल आउटकम मिल जाएगी, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है, मान लो तुम 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट को एक साथ यूज कर रहे हो, उन्हें टॉस कर रहे हो या रोल कर रहे हो, तो इंडिविजुअल के जो पॉसिबल आउटकम होते हैं ना उन्हें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 कॉइन थे तो एक के 2 आउटकम है, दूसरे के भी 2 आउटकम है। 3 कॉइन थे तो हर किसी के 2 2 आउटकम थे। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लो एक कॉइन और एक डाइस होता तो इसके टोटल आउटकम कितने बनते? इस कल्ले के 2 हैं, इसके 6 हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितने हो गए? 12। समझ आ गई ना बात? ठीक है, चलो बाकी फिर कल करते हैं।